नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर वारिकू। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर, आपका गाइड। आज हम शुरुआत करेंगे इस बहुत ही खूबसूरत कोर्स की, जो है मेरे करियर लेसन्स, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी गलतियां करी है, और वो सारी चीजें आज मुझे पता चलती हैं एक पैटर्न फॉर्म कर रही थी। एक पैटर्न जो मैं 40 साल तक, मैं 40 साल का हूं, देख नहीं पाया, लेकिन आज जब मैं रिफ्लेक्ट करता हूं अपनी जिंदगी पर तो बहुत ही क्लियरली विजिबल होती हैं। और मेरा फर्ज बनता है और मेरा ये उद्देश्य है कि मैं इस पूरे चैप्टर में, इन पूरे कोर्स में आप सबके साथ वो सारे लेसन शेयर करूं जो मैंने अपने करियर में सीखे हैं, ताकि आप अपने 20s में वो सारी गलतियां ना करें या वो सारी चीजें ना भुगत पाएं जो मैंने अपने करियर में भुगती हैं। शुरुआत करेंगे मेरी जिंदगी के साथ, क्योंकि जिंदगी बहुत ही खूबसूरत रही है। मैं, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है इसलिए नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत कुछ देखने को, सीखने को मिला इस जिंदगी में। बहुत सारे अलग अलग अनुभव करे, और मैं ले जाऊंगा आपको स्कूल में। 7वीं 8वीं कक्षा में मैं वन ऑफ दोज रेयर किड्स था जो जिंदगी में मुझे क्या करना है मुझे एग्जैक्टली पता था। हर एक चीज मेरे सामने बिल्कुल क्लियर थी। मेरी जिंदगी के 3 गोल थे। पहला, मैं अमेरिका जाना चाहता था अपनी पढ़ाई के लिए। दूसरा, मैं एक स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता था और नासा, जो कि यूएस की स्पेस एजेंसी है, वहां काम करना चाहता था। और तीसरा, मेरा ये अरमान था कि किसी ना किसी दिन जाकर मैं मार्स के प्लैनेट पर लैंड करूं और शायद वहीं अपनी जिंदगी बिताऊं। और हर एक चीज जो मैं अपनी जिंदगी में कर रहा था, हर एक कदम जो मैं जिंदगी में ले रहा था, वो इन्हीं 3 गोल्स की तरफ था। मैंने अपनी पढ़ाई खत्म करी। पढ़ाई में मैं अच्छा था, ये नहीं था कि अव्वल नंबर पे आता था, लेकिन क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो टॉप 10 में होता था मैं, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा अबव एवरेज स्टूडेंट था। फिजिक्स बहुत पसंद थी, तो फिजिक्स की तरफ मेरी रुचि बढ़ती रही। उसी में मुझे अपनी ज़िंदगी बनानी थी। बहुत क्लियर था कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, क्यों कर रहा था। स्कूल के बाद बैचलर ऑफ फिजिक्स हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला लिया और वहाँ 3 साल बिताए। अच्छे से पढ़ाई करी। फोकस था यूएस जाना, फोकस था यूएस के पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई करना। तो उन 3 साल बाद मैंने पीएचडी प्रोग्राम्स में अप्लाई करना शुरू किया, और उनमें से एक मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में मेरा दाखिला हो गया। 100% स्कॉलरशिप। मुझे अपनी पढ़ाई के लिए अब एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं थी, और उसके ऊपर वो मुझे महीने के $1500 दे रहे थे एज स्टाइपेंड। इतना पैसा जो मेरे पिताजी 40 साल के काम के बाद नहीं कमा रहे थे, मुझे एक स्टूडेंट के तौर पे मिल रहा था। मैं यूएस पहुंचा, और क्योंकि हमें हिंदुस्तान में एक बहुत ही अलग ढंग से पढ़ाया जाता है, तो हमें एग्जैक्टली पता होता है कि क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ताकि एग्जाम में अव्वल नंबर आने लगे। तो मैं क्लास में टॉप करने लगा। सारे मेरे जो अमेरिकन स्टूडेंट्स थे वो मुझसे जल रहे थे, प्रोफेसर्स मुझसे प्यार कर रहे थे। वो हर एक चीज जो मैंने सोची थी मेरी जिंदगी में हो रही थी, लेकिन कुछ कमी थी। अगर मैं अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से ये पूछता कि अंकुर, क्या तुम वाकई में खुश हो, तो कुछ तो था जो शायद पूरा नहीं हो रहा था। मैं वही चीज कर रहा था जो मैं जिंदगी में करना चाहता था, लेकिन तब भी कुछ तो कमी थी। और जब मैंने अपने आप से ये गुफ्तगू करनी शुरू करी कि अंकुर, कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हारी जिंदगी में नहीं हो रही है, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी तुम्हें कमी लग रही है, मुझे पता चला कि मैं जिस चीज को करने में अच्छा हूं, उस चीज को करने में मुझे खुशी नहीं मिलती। मैं फिजिक्स में अच्छा हूं, लेकिन फिजिक्स पढ़ने में मुझे खुशी नहीं मिलती। और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी रियलाइजेशन थी, क्योंकि आज तक मेरी जिंदगी में मेरे माँ बाप ने, मेरी पूरी दुनिया ने मुझे सिर्फ यही बताया था कि जिस चीज को करने में आप अच्छे होते हैं ना, उस चीज को करने में आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं। लेकिन मेरे साथ वो नहीं हो रहा था। तो बहुत सोचा, बहुत समझा, और जिंदगी में अब 2 रास्ते थे। एक, जो मैं कर रहा हूं वही करते रहूं, और क्योंकि मैं उस चीज में अच्छा था, मुझे पता था कि वो जिंदगी की जो सारी चीजें हों जिससे मैं सक्सेसफुल कहलाऊंगा, वो सारी होंगी। मुझे वो बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, शान शौकत, वो सारी चीजें, लेकिन शायद मैं खुश नहीं होऊंगा। और दूसरा पाथ था कि मैं खुशी की तरफ बढ़ूं। वो क्या था मुझे पता भी नहीं था, लेकिन उस पॉइंट पे मैंने तय किया कि मैं अपनी पीएचडी छोड़कर हिंदुस्तान वापस आऊंगा। मैंने जब अपने माँ बाप को ये बताया तो उन्होंने बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या?
तुमने पिछले 8 साल से हमारा दिमाग खराब कर दिया था ये बोल बोल के कि मैं यूएस जाऊंगा, पीएचडी करूंगा, स्पेस, नासा, वो सारी चीजें, और अब तुम हमें कुछ ये दकियानूसी सी चीजें बता रही हो कि मैं इस चीज में अच्छा हूं लेकिन उसको करने में मैं खुश नहीं हूं कुछ कुछ। और उन्होंने बोला अपनी पीएचडी खत्म कर लो और फिर वापस आ जाओ। और जैसे ही मैंने ये सुना मुझे लगा ये मैं पहले भी सुन चुका हूं, क्योंकि क्लास 10th में आपने मुझे ये बताया था कि इस साल पढ़ाई कर लो और तुम्हें जिंदगी में पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होगी। और क्लास 12th में आपने मुझे ये बताया था कि इस साल अच्छे कॉलेज घुस जाओ तो तुम्हारी जिंदगी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और आप मुझे वही सेम चीज फिर से बता रहे हैं। आप मुझे ये बोल रहे हैं कि पीएचडी खत्म कर लो और उससे कुछ ना कुछ तो हो जाएगा जिससे जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन शायद नहीं। तो 24 साल की उम्र में मैं यूएस की वो पढ़ाई, वो दुनिया, वो जो सारे अरमान थे वो छोड़कर हिंदुस्तान वापस आया। मेरे पास कोई प्लान नहीं था, मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं था। एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। उस समय पे पिताजी ने अपना बिजनेस शुरू किया था, उसकी वजह से बहुत कर्ज लेना पड़ा था, बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा था, कोई भी सेविंग नहीं थी, पैसे नहीं थे। लेकिन ये था कि मुझे ये यकीन हो गया कि जो मैं कर रहा था उसको करने में मुझे खुशी नहीं मिलेगी, तो मुझे अब एक नया रूप ढालना ही पड़ेगा, किसी ना किसी नए रूप में मुझे जाना ही पड़ेगा, एक नई दिशा अपने लिए बनानी ही पड़ेगी। काफी कंफ्यूज था। तो मेरे दोस्तों ने बोला यार तुम तो कंफ्यूज्ड हो, तो तुम वो क्यों नहीं करते जो हर एक कंफ्यूज्ड इंसान करता है। तुम और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूं तो काफी बार और बहुत सारे दोस्तों को देखा है एमबीए करते हुए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरे लिए है कि नहीं। 2 साल का पैसा, कमिटमेंट, और उस समय पे एक बहुत ही नया सा स्कूल था जो मेरे जहन में आया। बहुत महंगा स्कूल, लेकिन 1 साल का प्रोग्राम था। और सबसे बढ़िया चीज उस स्कूल के बारे में ये थी कि मेरे बैच में अगर मेरा वहां दाखिला हो जाता, वो होते जिन्होंने वर्क एक्सपीरियंस के साथ दाखिला लिया है। और वो मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज थी, क्योंकि मेरे को जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि असली जिंदगी में क्या होता है। तो अगर मैं उन लोगों के साथ वक्त बिताऊं जिन्होंने ये एक्चुअली जिंदगी में किया है, तो मुझे कितना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और इसीलिए मैंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB में के लिए अप्लाई किया और थैंकफुली वहां मेरा हो गया। और उस 1 साल ने दोस्तों मेरी जिंदगी बदल दी। उस 1 साल ने मेरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि मैं शायद ISB या वो MBA का प्रोग्राम किसी नौकरी, किसी सैलरी, किसी कंपनी, किसी रोल, किसी फंक्शन के लिए नहीं गया था। मैं इसलिए गया था क्योंकि मैं ये जानता भी नहीं था कि मैं कौन हूँ, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं किस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, मुझे कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। और उस 1 साल ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। और उसके बाद फिर मैंने कंसल्टिंग की एक जॉब ली। कंसल्टिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग सा करियर है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम्स पे काम करने का मौका मिलता है, बहुत सारे स्मार्ट लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में काम करने का मौका मिलता है। तो बहुत कुछ सीखा। और 1.5 साल बाद मैं अपने एक दोस्त के साथ कैचअप कर रहा था, वो भी मेरे बिजनेस स्कूल से ही है। और उसने बोला यार मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया है और उसके बारे में मैं आपके साथ करना चाहता था। मैंने बोला हाँ, स्टार्टअप का नाम क्या है? और उन्होंने बोला secondshadi.com। मैंने बोला क्या ये वही है जो मैं समझ रहा हूँ ये है? और उन्होंने बोला हाँ यार, ये एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट है जहाँ लोग अगर दूसरी बार शादी करना चाहते हैं तो आ सकते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो हिंदुस्तान में शादी करते हैं, तो बहुत सारे लोग होंगे जो डिवोर्स्ड होंगे और विडोड होंगे, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है। और मैंने बोला बहुत ही बढ़िया आइडिया है यार, मैं किसी ढंग से इसमें शामिल हो सकता हूँ। और उसने बोला कि हाँ यार, मैं एक कोडर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मैं तो ये वेबसाइट बना दूंगा, लेकिन मुझे लगता है जो आपका सेल्स और मार्केटिंग का एक नज़रिया है वो इसमें बहुत ही अच्छे से लागू होगा, तो क्या आप मेरे साथ ये करना चाहेंगे? उस पॉइंट पे मैं कंसल्टिंग पे बहुत खुश था, बहुत अच्छा कर रहा था, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। तो मुझे लगा वो सब कुछ छोड़कर इंस्टेंटली एक स्टार्टअप करना शायद सबसे वाइज डिसीजन नहीं होगा। लेकिन इस चीज़ को ना भी नहीं पता था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, बहुत ही एक्साइटिंग सी थी। तो मैंने उसको बोला यार अगर आप इस ढंग से चलने तैयार हैं,
जो भी मेरे को वक्त मिलेगा अपने डे जॉब के बाद, जो भी मुझे वक्त मिलेगा अपनी कंसल्टिंग जॉब के बाद, रातों को, वीकेंड्स को, वो मैं आपके साथ secondshadi.com बनाने में लगाना चाहता हूँ। उन्होंने हाँ बोला और अगले 1.5 साल तक मैंने वही किया। दिन में मैं कंसल्टेंट था और रात को मैं लोगों की दूसरी शादियाँ करवा रहा था। बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, और वो बिज़नेस एक ऐसे मकाम पर पहुँच गया जहाँ उसको मेरी फुल टाइम की ज़रूरत थी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी कंसल्टिंग जॉब छोड़कर, जिसमें मैं बहुत पैसे कमा रहा था, बहुत कुछ मिल रहा था, एक 80% पे कट लेकर, जितनी मेरी तनख्वाह थी उसका सिर्फ 20% ही मैं ले पाता, और वो काफ़ी था मेरी ज़िंदगी को बेयर मिनिमम सर्वाइव करवाने के लिए। और वो सब छोड़कर मैं secondshadi.com ज्वाइन करूँगा। आप ये सोच सकते हैं कि मेरे माँ बाप को कैसे अलग से फिर से एक झटका लगा। उन्होंने बोला कि हर 4-5 साल में तुम चलो अपने आप को तो दुख देते ही हो, हमें क्यों दुख देते हो? हर 4-5 साल में तुम एक नया कुछ रूप लेके आ जाते हो। तुम्हारी पहली शादी भी नहीं हुई है और तुम लोगों की दूसरी शादी करवाने में लगे हुए हो, वो भी जब इतनी बढ़िया जॉब है, इतनी स्टेबिलिटी है, इतना अच्छा पैसा है, इतना अच्छा रुतबा है। लेकिन मुझे ये पता था कि जो जिंदगी में छोड़ रहा हूं उस जिंदगी में मैं वापस कभी भी चाहूं तो जा सकता हूं, लेकिन शायद जो एक नई जिंदगी में बनाने की कोशिश कर रहा हूं वो बनेगी या नहीं। मैंने सेकंड शादी ज्वाइन किया, 1 साल तक उसको चलाया, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी और अदर वेबसाइट्स भी खोली। उसमें से सबसे बड़ी थी गाड़ी.com, जो जल्द ही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गाड़ियों के बारे में वेबसाइट बन गई। अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं या अपनी पुरानी गाड़ी बेचना चाहते हैं या पुरानी खरीदना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए होंगी गाड़ी खरीदने के लिए, वो सब कुछ गाड़ी.com करती थी। हमने उसको चलाया, गाड़ी.com को हमने किसी और बड़े कंपनी को बेचा, और 2011 में हम 3 लोग थे, अलग अलग अपनी दिशाओं में चले गए, और मैं जुड़ा एक नई कंपनी के साथ जिसका नाम था ग्रुपॉन। ग्रुपॉन एक यूएस एमएनसी है, शिकागो में शुरू हुई थी 2008 में, बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, हर एक देश में अपना झंडा गाड़ रही थी, हिंदुस्तान उनमें से एक था। तो वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा इंसान मिले जो उनके बिजनेस को शुरू कर पाए। मैं उनसे मिला, मुझे वो बहुत अच्छे लगे, उनको भी शायद मैं अच्छा लगा होऊंगा, और नेक्स्ट थिंग थी कि मैंने ग्रुपॉन का इंडिया बिजनेस शुरू किया 2011 में। उसको 4 साल तक चलाया, हिंदुस्तान के साथ एशिया पैसिफिक के और अदर देशों को भी संभाला, और 2015 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिसीजन लिया कि जो ग्रुपॉन का फोकस और अटेंशन था वो ज़्यादातर अमेरिका और यूरोप में था, क्योंकि वो उनके लिए 2 सबसे बड़े मार्केट थे। तो उनका जितना अटेंशन हिंदुस्तान की तरफ आता था वो बहुत ही सीमित था। मैं हिंदुस्तान के पोटेंशियल को रोज़ महसूस कर रहा था, तो मुझे लगता था कि ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उसको तो ले लेना चाहिए, ग्रास्प कर लेना चाहिए। तो हम ग्रुपॉन के पास गए और हमने बोला कि हम आपसे ग्रुपॉन का हिंदुस्तान का बिजनेस खरीदना चाहते हैं। बहुत ही बोल्ड एक डिसीजन, बहुत ही बोल्ड एक रिक्वेस्ट था। 9 महीने लगे उनको कन्विंस करने में, लेकिन वो कन्विंस हो गए, और 2015 में हमने ग्रुपॉन का हिंदुस्तान का बिजनेस खरीद कर उसको इंडिपेंडेंट बनाया। मैं उसका सीईओ बना और उसका हमने नाम रखा nearby.com। जल्द ही nearby.com हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लोकल कॉमर्स डेस्टिनेशन बढ़ गया। अगर आपको कोई भी डील या डिस्काउंट चाहिए हो, रेस्टोरेंट पे, स्पा पे, सैलून पे, मूवी हॉल पे, अम्यूजमेंट पार्क्स पे, तो nearby.com आके आप सबसे बढ़िया डील्स ले सकते थे। बहुत सारे मर्चेंट्स, बहुत सारे बिजनेसेस पे। 2 साल बाद 2017 में पेटीएम ने नियरबाई में इन्वेस्ट किया और उसे खरीद लिया, और 2019 में अक्टूबर के महीने में मैंने सीईओ की पोजीशन से रिज़ाइन करके एक ब्रेक लेने का डिसीजन लिया। मैं 40 साल का हूँ। ये सारी ज़िंदगी जब भी मैं दोहराता हूँ तो बहुत ही खुशी होती है कि ये ज़िंदगी मुझे जीने को मिली है, क्योंकि जैसे आपने देखा था एक शुरुआत थी जो कि हमें बोला जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सक्सेस के लिए, और वो है एक प्लान होना। हमें हमेशा बोला जाता है दोस्तों कि प्लान होना चाहिए लाइफ में, अगर प्लान नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। और मेरे पास एक प्लान था, मेरे पास एक ऐसा प्लान था जिसको मैं बहुत ही खूबी से एग्जीक्यूट कर रहा था, बहुत ही क्लियरली मैंने उसको आइडेंटिफाई किया था, बहुत ही अच्छे से मैं उसे निभा रहा था। और जिंदगी ने एक तरीके से
मेरे पे हंसा, बोला कि अच्छा तुम्हारा एक प्लान है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है और मैं ये देखना चाहती हूं कि तुम उस नए प्लान की तरफ अपनी जिंदगी कैसे बदलोगे। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी सीख मुझे अपनी जिंदगी से मिली है ना, वो ये है कि प्लान होना तो जरूरी है, लेकिन जिंदगी हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती। बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे नए नए मोड़ आते हैं, बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड से टर्न आते हैं, और उस पॉइंट पे वो प्लान नहीं जीतता है जो सबसे खूबी से बनाया गया है, बल्कि वो प्लान जीतता है जिसको बदलना आता है। वो प्लान जीतता है जिसको पता है कि बदलते कैसे हैं। इसी उद्देश्य से, इसी रियलाइजेशन से हम इस कोर्स की शुरुआत करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अलग दिखना, अपने आप को क्राउड से अलग करना कैसे संभव है, और जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है, जो भी मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है, उसके चलते 3 ऐसे लेसन जिसकी वजह से और जिसके यूज करने से आप अपने आप को क्राउड से अलग पा सकते हैं, अपने आप को डिस्टिंक्ट एक आइडेंटिटी दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में आप